के सवाल भी हैं। विजय कौशिक जी, आपका क्या कुछ कहना है? क्या वक्फ बोर्ड में बदलाव के जरिए से सियासत यहाँ पर हो रही है? आखिर इसके पीछे सरकार का मकसद क्या नजर आ रहा है? पोजीशन तो काफी सवाल उठा रहा है। पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हम जो सरकार के कदम हैं इन पर नजर बनाए हुए हैं। अगर सरकार कुछ ऐसी चीजें लेकर आती है जिनसे मुस्लिम समाज का अहित होता है, जो एक वक्फ बोर्ड की व्यवस्था मुस्लिम समाज में है, अगर उसके अधिकारों पर अतिक्रमण करके उनकी संपत्तियों को भाजपा के चंद लोग निगल जाना चाहते हैं, तो हम इसका हर कदम पर विरोध करेंगे और मुस्लिम समाज के हक में लड़ाई लड़ेंगे। समाज चाहे कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो, सिख समाज हो, ईसाई हो, सभी को अपनी तरीके से जीवन जीने का हक है। और कई सौ वर्ष पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें बदले जाने से पहले ये चर्चा होनी चाहिए कि उनके बदले जाने से उस समाज को फायदे होंगे या नुकसान होंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार जो ये दावा करती है कि भाई हम मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं, उन्होंने मुसलमानों से या मुस्लिम संस्थाओं से इस संदर्भ में आज तक कोई भी बात नहीं की है। तो उन परिस्थितियों में हमें लगता है कि मोदी सरकार ठीक उसी तरह के कदम उठाने जा रही है जिस तरह से किसानों के खिलाफ कृषि कानून लेकर आई थी। और हालांकि किसानों के दबाव में बाद में सरकार को वापस लेने पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर ये कोई इस तरह की कोई बातचीत करेंगे या ये जो कानून थोपेंगे बहुमत के दम पर उसे वापस लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं देश के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई आपको न्याय मिलने का सिर्फ एक ही कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि इस समय जो केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, वो बैसाखियों की सरकार है, वो गठबंधन की सरकार है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके सहयोगी दलों में कोई इंसानियत होगी, मानवता होगी, वो इंसान को इंसान के नजरिए से देखते होंगे, तो वो मुस्लिम समाज के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। और मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और हमारी मंशा केवल इतनी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाति विशेष के लोगों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि क्रिमिनल कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, उसके ऊपर चलाए जाए। तो ये राजनीतिकरण वक्फ बोर्ड का मोदी सरकार ना करे, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जा करने का या दूसरे कदम ना उठाए। हाँ, अगर मानवता की भलाई की कोई बात है तो मैं समझता हूं कि उसके लिए मुस्लिम समाज भी कभी पीछे नहीं हटेगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो लेकिन सरकार की जो बदनीयती है वो इसी बात से दिखाई दे रही है कि अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि अभी तक किसी भी मुस्लिम संगठन से या मुस्लिम समाज के लोगों से या महिलाओं के हक की हम बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बहन बेटियों से सबको बुलाकर जैसे बातचीत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। जिस तरह से तमाम तर जो तर्क देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस पर भी निशाना यहाँ पर साधा महेश वर्मा जी ने भी कहा कि आप इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखिए, मैं उनकी हर बात का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, कि किसने तय किया, किस आधार पर तय किया, क्या सरकार इसके लिए कोई रिसर्च कराई थी, जांच कराई थी, क्या था क्या नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां भ्रष्टाचार है और गड़बड़ झाला है तो क्या मोदी सरकार को अधिकार नहीं था कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करें या कानून के अंतर्गत कार्रवाई करें? क्या वक्फ बोर्ड के कानूनों के खिलाफ देश के संविधान को इस तरह की कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था? है और था। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, भ्रष्टाचार कहीं भी है, धोखाधड़ी कहीं भी है, तो सरकार खुद भी संज्ञान लेकर कोई किसी के खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आप वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए ये दावा कर रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार है इसलिए हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो जो मोदी सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है, तो भाई मोदी सरकार को मिटाने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?
आपकी कितनी ही राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार है। आपने उन सरकारों को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जो आप वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें, इस तरह के झूठ देश की जनता के सामने परोस रहे हैं? बताइए आप मुझे, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि भी वहां भ्रष्टाचार है? और भ्रष्टाचार है तो सरकार ने अब तक क्या कार्रवाइयां की, और नहीं की तो क्यों नहीं की? ये देश की जनता को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना आपको। और फिर लोकतंत्र किस बात का है? आप कह रहे हैं कि जी नेहरू जी ने पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा, तो भैया मोदी भी नहीं पूछेगा, मोदी अपनी तानाशाही चलाएगा। ये किसने आपको हक दे दिया लोकतंत्र में? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि किस आधार पर आप देश को चलाना चाहते हैं, किस आधार पर आप किसी एक सामाजिक संस्था के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। आप सीधी बात कीजिए ना, आप तमाम तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? भाई आप कह दीजिए कि हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यूं क्यों कह रहे हैं कि भी मुसलमान भ्रष्ट है, बेईमान है, वो अपने भाइयों के नाम, परिवार वालों के नाम प्रॉपर्टीज दे देते हैं, इतनी जमीन है, उतनी जमीन है, संपत्ति बढ़ कैसे गई? तो भाई आपको पहले जांच करके बात रखनी चाहिए कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे बढ़ी। अगर वो अनलीगल तरीके से बढ़ी है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, समझ में आता है। तो ये जो है केवल राजनीतिक कुचक्र है। अब ये हिंदुओं को ये दिखाना चाहते हैं कि देखा हमने लगाम लगा दी इन पर, मुसलमानों पर, वरना तो मुसलमान भी समाज की मुख्य धारा का एक हिस्सा है। बुलाकर बात कीजिए। और इनके राज में कोई हिंदू सुखी नहीं है, हिंदू सबसे ज्यादा दुखी है। हिंदुओं का रोजगार छिना भी, एक भाई कह रहे थे, बीफ कंपनियों की सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट मोदी राज में हुआ है, सबसे ज्यादा चंदा इनको बीफ कंपनियों से मिला है। तो भैया तुम गाय की रक्षा की बात करते हो, तुम पशुओं की रक्षा की बात करते हो, तुम इस देश की बात करते हो कि ये देश महावीर का है, भगवान महावीर का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान, यहाँ पर किसी तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर तुम्हारे राज्य के नाम पर हिंसा क्यों चल रही है? क्यों चंद पूंजीपति से देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठते जा रहे हैं? आप उनकी तो बात नहीं कर रहे कि भाई अडानी अंबानी इतने अमीर कैसे बन गए। आप बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे बढ़ गई। आप बात कर रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने परिवारों में जमीन बांट देते हैं। आप ये तो बात नहीं कर रहे कि भाई अडानी अंबानी केवल अपने लोगों को ही धंधा दे रहे हैं। क्यों गुजरात के लोग पूरे देश भर में एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, हर कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरे मुद्दों पर जिन्हें सरकार ठेके पर ठेके देती जा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जांच सबकी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं भैया वक्फ बोर्ड को मिटाना चाहते हो मिटा दो, लेकिन देश के उन चंद संपत्तियों को भी मिटा दो जो देश के 90% लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करते जा रहे हैं पैसे के दम पर। महेश वर्मा जी क्या जवाब देंगे? ये जो महंगी शिक्षा है, इतनी महंगी शिक्षा है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए महेश वर्मा जी।